दोस्तों मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के पश्चात आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर बनने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं पशुओं में होने वाले रोग पायोमेट्रा के बारे में। दोस्तों दुधारू पशुओं में होने वाला यह रोग खासकर गायों में अधिक देखने को मिलता है। इस रोग में गायों के गर्भाशय में मवाद या म्यूकस युक्त मवाद भरी हुई मिलती है। ऐसी स्थिति में अंडाशय पर पीला कार्पस ल्यूटियम बना रहता है तथा मादा पशु ऋतु चक्र में नहीं आती है। ऐसा कष्टप्रद प्रसव यानी जिस गाय का बच्चा काफ़ी खींचतान या बाहरी सहायता के साथ हुआ हो, उस गाय में अक्सर यह रोग साधारण रूप से होते हुए देखा गया है। ऐसा होने पर गर्भाशय देर से सामान्य स्थिति में आती है, लेट सब इनोवुलेशन इसको बोलते हैं, जिस कारण भी पायोमेट्रा हो जाता है तथा किसी गायों में गर्भपात के कारण तथा किसी गाय में जेर रुक जाने के कारण या फिर गर्भाशय शोथ के कारण भी यही स्थिति देखने को मिलती है। यदि गाय के हिट में आने के बाद प्राकृतिक गर्भाधान के दौरान यदि सांड पहले से संक्रमित हो अथवा कृत्रिम गर्भाधान के दौरान एसेप्टिक तरीके से एआई किया गया हो, तब भी पायोमेट्रा का रोग पशुओं में हो जाता है। अब रोग जो था ये रोग का परिचय था। अब हम रोग के कारण की बात करते हैं। रोग के कारण में जो प्रमुख कारण है वह है गर्भपात, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बच्चे का जन्म ले लेना, असामान्य अथवा कठिन प्रसव, जुड़वा बच्चे का जन्म लेना, जेर रुक जाना, दूषित गर्भाशय शोथ या गर्भाशय में संक्रमण आदि इस रोग के प्रमुख कारणों में से हैं। तो आइए अब हम इस रोग के लक्षण की बात करते हैं। इस रोग में गायों के बैठने पर हल्की मवाद आती रहती है। पेशाब या पैखाना करते समय हल्का जोर लगाने पर मवाद बाहर निकलता है, जिसका रंग हल्का पीला, क्रीम जैसा या सफ़ेद तथा गाढ़ा होता है। कभी गर्भाशय के सर्विक्स के बंद रहने के कारण मवाद बाहर नहीं आता है, लेकिन ऐसी स्थिति अधिकतर कुतिया में ही होती है, जबकि गाय भैंस में गर्भाशय शोथ होने पर सर्विक्स का मुंह खुल जाता है तथा हल्की हल्की मवाद बाहर आती रहती है। अब हम रोग पहचानने की विधि की बात कर लेते हैं। पशु के इतिहास एवं रेक्टल पाल्पेशन द्वारा हम इस रोग को पहचानते हैं। अगर पशु को पायोमेट्रा होता है तब उस पशु का यूट्रस पाल्पेट करने पर वह पशु 1.5 से 4 महीने का गाभिन जैसा महसूस किया जा सकता है। पायोमेट्रा के कारण पशु का गर्भाशय की दीवार मोटी तथा भारी महसूस होती है। पायोमेट्रा होने पर पशु के गर्भाशय में कोटिलीडन, गर्भाशय धमनी तथा बच्चा महसूस नहीं होता है। अब बीमारी होने पर उस पशु का भविष्य फल क्या है, उसके बारे में अब हम आपसे चर्चा करते हैं या बात करते हैं। पायोमेट्रा रोग होने पर इलाज के अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं जब उस गाय का इलाज रोग होने के शुरुआती अवस्था अथवा जल्द शुरू किया जाए। जब देर से इलाज शुरू किया जाता है तब गर्भाशय के अंदर की दीवार या परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वह नष्ट हो चुकी होती है तथा इस परत में फाइब्रोसिस विकसित हो जाता है, जिसे वापस ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। पुराने केस में पेरीमेट्राइटिस भी हो जाती है, जिसमें सिरोसा एवं गर्भाशय के लिगामेंट में सूजन हो जाती है, जिसके बाद गर्भाशय तथा ब्रॉड लिगामेंट की सूजन हो जाती है और अंततः गर्भाशय, ब्रॉड लिगामेंट तथा अन्य अंगों में एडहेजन हो जाने यानी गलने जैसी स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। ऐसे में पशु के जननांग वापस सामान्य स्थिति में देर से आते हैं। गर्मी में तो आते हैं, गर्मी में आकर गर्भधारण करना लगभग ये सब मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भाशय में मवाद की कितनी मात्रा है। यदि मवाद कम है तथा सर्विक्स खुल जाता है तो मवाद शीघ्रता से बाहर आ जाता है, किंतु मवाद की मात्रा अधिक होने पर बीमारी ठीक होने में समय अधिक लगता है। ध्यान रखें कि पशु का इलाज करते समय उस पर अंधाधुंध दवा का प्रयोग न करें तथा मवाद को बाहर निकालने के लिए गुदा परीक्षण द्वारा गर्भाशय को नहीं दबाएं। इससे क्या होता है कि मवाद गर्भाशय से बाहर आने के साथ साथ आगे की ओर भी
चली जाती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप फैलोपियन ट्यूब को बंद कर सकती है, जिसके कारण पशु सदा के लिए बांझ हो सकता है या हो जाता है। अतः इस बीमारी का इलाज सूझबूझ के साथ किसी भी योग्य पशु चिकित्सक जो काफ़ी अनुभव रखते हों उनसे ही करवाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम इस रोग के उपचार की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस रोग के उपचार का उद्देश्य, हमारा एम क्या होगा, गोल क्या होगा? तो हमारा जो गोल होता है वह यह होता है कि गर्भाशय का में कॉन्ट्रैक्शन को हम बढ़ाते हैं। इसमें इलाज जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा के मुख को, जिसे हम सर्विक्स ऑस कहते हैं, उसको ओपन करते हैं, ज़्यादा अधिक खोलते हैं, ताकि गर्भाशय में भरी हुई मवाद क्या होता है कि बाहर आता है। अब सर्विक्स ऑस सर्विक्स ऑस जो हम खोलते हैं साधारण रूप से, यह कब खुलता है? तो सर्विक्स ऑस खास करके तीन समय में ही खुलता है। पहला खुलता है जब गाय हिट में आती है तब खुलता है, उसके दौरान होता है। दूसरा, औषधि के द्वारा हम कोई दवा देकर गर्भाशय के औस को खोल पाते हैं। या तीसरा एक स्थिति होता है जिसमें गर्भाशय औस खुलता है, वह है बच्चा देने का समय। इस रोग के उपचार के द्वारा गाय का कार्पस ल्यूटियम भी सिकुड़ना चाहिए। गर्भाशय औस खोलना है, कार्पस ल्यूटियम को क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है, छोटा करना है, सिकुड़ना है। ध्यान रहे यह कार्य दवा द्वारा ही हो, हाथ से नहीं हो। सीएल को समाप्त करना दवा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तथा गाय अपने नियमित हीट में आ जाए, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ जाएगा और गाय सामान्य गर्मी में आएगी तो सर्विक्स का औस स्वतः खुल जाएगा और गर्भाशय में संकुचन भी होगी, जिससे इन प्रक्रियाओं के होने के बावजूद उसमें मवाद बाहर आने में काफ़ी आसानी होगी। और इस रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवा जो हम व्यवहार में करते हैं, एस्ट्रेडियोल वेलरेट करते हैं, साल्ट है जिसको हम करते हैं, जो प्रोजिनन डिपोट के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। तो प्रोजिनन डिपोट में क्या है कि एस्ट्रेडियल वेलरेट जो है वो 10 mg है। अब इसको हम क्या करते हैं कि 3 एम्पूल लेकर के 30 mg IM विधि से पशु को देते हैं, या इसके स्थान पर एस्ट्रेडियोल बेंजोएट जो प्रेगहिट के नाम से विडवैक बनाती है, 2 ml के पैक में होता है, उसको लेकर पशु को 2 ml इंट्रामस्कुलर एक बार ही, सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार करना है, इसको लगा देते हैं। इसके पश्चात पशु को 24वें घंटे ऑक्सीटोसिन लगाते हैं और उसके बाद लगभग 72वें घंटे हम क्या करते हैं कि अगर इससे मवाद बहुत सारा निकल गया तो ठीक है, वरना हम क्या करते हैं कि प्रेडनिसोलोन का सुई 10 ml हम IM विधि से दे देते हैं, जिससे 2-3 दिनों में यूट्रस से काफ़ी मवाद बाहर आना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, खास करके स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान इसके ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान यह रखना है कि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन का व्यवहार आवश्यकता से अधिक पशु पर न करें, क्योंकि इससे संक्रमण अंडवाहिनी में चले जाने के कारण अंडवाहिनी चिपक जाती है, जिससे पशु बांझ हो सकता है। परंतु दोस्तों, आज के वर्तमान समय में अभी हमने जो आपको दवा बताया, जो अभी पूर्व में जो आपसे चर्चा किया है, तो प्रेजेंट स्थिति में अब क्या होता है कि उन सभी दवाओं के स्थान पर सीएल को सिकोड़ने तथा गर्भाशय ग्रीवा के मुंह अर्थात सर्विक्स ऑस को खोलने के लिए जो प्रचलित दवा है वह है PGF2 अल्फा। तो आपको क्या करना है कि एस्ट्रेडियोल हो, प्रेडनिसोलोन हो, ऑक्सीटोसिन हो, प्रेगहिट हो, उन सब के स्थान पर उनके बदले सिर्फ आप PGF2 अल्फा इंजेक्शन, जिसे हम लोग भेटमेट या प्रेगमा, क्लोस्टिनॉल या प्रेगोभा कहते हैं, इनमें से किसी एक इंजेक्शन, ये सारी जो दवाएं हैं वह PGF2 अल्फा का योग है, जिसमें क्लोप्रोस्टिनॉल साल्ट होता है। तो इनमें से किसी एक इंजेक्शन को लेकर, जैसे प्रेगोभा को ही ले लीजिए, 2 ml
का भाइल लेकर के इंट्रामस्कुलर विधि से प्रयोग करने से मवाद निकलने में काफ़ी मदद मिलती है। इन औषधियों के साथ इंट्रायूट्राइन में जैसे मॉक्सिफ्लोक्सासिन IU 60 ml 3 दिन 1 दिन छोड़कर इंट्रायूट्राइन दवा देते हैं, तथा इसके साथ इंड्रोफ्लोक्सासिन 5 से 7 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर रोज एक बार 3 दिन गर्दन के मांस में देते हैं। या इंड्रोफ्लोक्सासिन के स्थान पर बेंजाथिन पेंसिलिन 48 लाख या जाइरोफर 1 ग्राम जो सेप्टियोफर सोडियम है उसका सुई 500 किलो बॉडी वेट पर में 1 ग्राम सुई हम क्या करते हैं कि इंट्रामस्कुलर व्यवहार करते हैं। तथा जो इसके साथ अन्य जो दवा है उसमें खनिज लवण है जिसमें CRS चिलेटेड 20 ग्राम रोज एक बार दे सकते हैं, या इसके जगह पर स्ट्रोफिट या एग्रीमिन आई या मिनोटास एक्सेल, इन सभी में से किसी टिकिया को लेकर एक टिकिया रोज दिन में एक बार 21 दिन तक आप प्रयोग करें। अब अगर संक्षेप में चिकित्सा की बात करें तो पहला नंबर प्रेगोभा 2 ml इंट्रामस्कुलर, दूसरी दवा इंट्रायूट्राइन लिक्सेन या मॉक्सिफ्लोक्सासिन 60 ml इंट्रायूट्राइन 3 दिन 1 दिन छोड़कर, तीसरी जो दवा है एंटीबायोटिक में इंड्रोफ्लोक्सासिन 10%, सेप्टियोफर सोडियम का 1 ग्राम या बेंजाथिन पेंसिलिन 48 लाख की सुई साप्ताहिक देनी है। इसको सप्ताह में 1 बार देना है बेंजाथिन पेंसिलिन का उपयोग। तथा जो चौथी दवा है वह है मिनरल सप्लीमेंट, अपने पशु को प्रयोग करवाना है। दोस्तों, उपचार के बाद जो ध्यान रखना है, उपचार के बाद गर्भाशय से मवाद पूरी तरह से निकलने के बाद भी गर्भाशय की दीवार, भीतरी दीवार जो है वह सामान्य नहीं हो पाती है। जब हम जो अभी हमने जो दवा बताया है उसमें जो हम इलाज करते हैं उसके इलाज के तुरंत बाद यूट्रस का जो इंटरनल वाल है, जो भीतरी दीवार है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सामान्य नहीं हो पाता है, जनरल रूप में नहीं आ पाता है, स्वाभाविक रूप में नहीं आता है, तथा काफ़ी समय तक गर्भाधान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी हल्के एंटीसेप्टिक घोल या नॉर्मल सलाइन गर्भाशय में डालकर सिफोन के द्वारा वापस बाहर निकाला जाता है। इससे क्या होता है कि इससे बचा हुआ तथा सड़ा हुआ भाग भी जो यूट्राइन कंटेंट है, जो अंदर में गर्भाशय में यूट्रस में जो भी कंटेंट है वह सड़ा हुआ भाग भी बाहर आ जाता है। यदि उपचार के बाद पशु गर्मी में आता है तो तुरंत AI करवाने के बदले 2-3 हीट बाद पशु को AI करवाएं और इसके बीच में पशु को आराम दें, फिर AI 2-3 हीट बाद AI करवाते हैं। तो ऐसा करने से हमारा पशु स्वस्थ हो जाता है और वो गर्भित हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक तो अवश्य करें और काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम फिर नई उत्साह के साथ एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों को, थैंक्स।